हेलो गाइस, आज मैं आपको बैड बडी सीरीज का एपिसोड 8 का लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट करना, और चैनल पर न्यू हो तो उसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो बिना देर करे स्टार्ट करते हैं आज के लास्ट पार्ट को। स्टार्टिंग में हमें पैथ को बेड पर निराश होते हुए दिखाते हैं। तो प्रैन को कॉल करता है, तो प्रैन कॉल रिसीव करता है। तो पैथ उसे पूछता है, क्या तुम बात करने के लिए फ्री हो क्या? तो प्रैन कहता है, मैं ड्रिंकिंग कर रहा हूँ, क्या कुछ बात है क्या? तो पैथ कहता है, कुछ नहीं, तुम ड्रिंक एंजॉय करो। तो प्रैन कहता है, ओके, बाद में बात करते हैं। पैथ कॉल कट करता है और बेड पर ऐसे ही लेटा रहता है। प्रैन ड्रिंक करने के लिए जाता है तो वाई कहता है, क्या हुआ? तो प्रैन कहता है, मॉम का कॉल था। बाद में पैथ ऐसे ही प्रैन के कॉल का इंतजार करते हुए बैठा होता है। तभी उसे प्रैन का कॉल आता है। प्रैन कहता है, तुम ठीक हो ना? तो पैथ कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं ठीक हूँ। तो प्रैन कहता है, तो तुम्हारा आवाज ऐसे क्यों लग रहा था जैसे तुम बात करना चाहते हो? तो पैथ सैड होकर कहता है, क्या तुम्हें ये कूल लगेगा जब मैं प्ले क्विट करूंगा? तो प्रैन कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो? प्ले अभी अभी स्टार्ट हुआ है। तो पैथ कहता है, मेरे डैड को पता चल गया है कि मैं रग्बी की प्रैक्टिस स्किप करके प्ले करने के लिए जाता हूँ। तो प्रैन कहता है, क्या उन्होंने कहा है क्या प्ले क्विट करने के लिए? तो पैथ कहता है, उन्होंने एग्जैक्टली ऐसा नहीं कहा है, पर मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे वो ज्यादा ही डिसअपॉइंटेड है। सच बताओ तो इसके पहले मेरे डैड ने ऐसा कभी नहीं कहा है, तो मुझे बैड फील हो रहा है। तो प्रैन कहता है, बालकनी में आ जाओ। तो पैथ कहता है, बालकनी में? और क्या मैं जंप करूं? तो प्रैन कहता है, बातें करना बंद करो और बालकनी में आ जाओ। तो पैथ बालकनी में आता है तो वो पूछता है, तुम कहाँ हो? मुझे तुम दिखाई नहीं दे रहे हो। तो प्रैन कहता है, होल्ड ऑन, मैं एलिवेटर में हूँ, और ऐसे एक्टिंग करता है जैसे वो लिफ्ट से आ रहा हो। तो पैथ उसे देखकर हंसने लगता है। तो प्रैन कहता है, क्या तुम्हें ये अच्छा लगा? तुम ऐसे कर सकते हो क्या? मैं कर सकता हूँ। और वो फिर से लिफ्ट से आ रहा है ऐसे एक्टिंग करता है। तो पैथ कहता है, तुम इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? तो प्रैन कहता है, मैं इसलिए जल्दी आ गया क्योंकि मुझे तुम्हारी वो सैड पप्पी जैसी आवाज सुनकर बुरा लगा, तो मैं तुम्हारे लिए वरीड था। तो पैथ कहता है, तुम क्यूट हो और डे बाय डे तुम ज्यादा ही क्यूटर बनते जा रहे हो, मैं तुम्हें हक करना चाहता हूँ। तो प्रैन कहता है, हम अभी के लिए वर्चुअल हक करते हैं। तो पैथ कहता है, मुझे पीछे से भी वैसे ही हक करो, और दोनों एक दूसरे को वर्चुअल हक करते हैं। तो प्रैन कहता है, अब तुम्हें बेटर फील हो रहा है क्या? तो पैथ कहता है, हाँ, मैं ऐसे ही वर्चुअल कुछ करना चाहता हूँ। तो प्रैन कहता है, दिमाग में डर्टी थॉट्स लाना बंद करो। तो पैथ कहता है, मैं नहीं, मैं तुम्हारा टी शर्ट चाहता हूँ, उससे मैं बेड पर वर्चुअल हक करके सो जाऊंगा। तो प्रैन कहता है, क्या मैं तुम्हारी वो पुरानी डॉल हूँ क्या? तो पैथ कहता है, तुम डॉल नहीं हो, पर तुम मेरी बेबी गर्ल हो। तो प्रैन कहता है, चुप हो जाओ, मुझे घूसबम आ रहे हैं, और उसे अपनी टी शर्ट देता है। तो पैथ उसे कैच करता है और उसकी स्मेल लेता है और बोलता है, ये तुम्हारी सेंट मुझे फेमिलियर लग रही है। तो प्रैन कहता है, तुम साइको हो। तो पैथ उसे थैंक्स कहता है और बोलता है, क्या तुम भी मुझे तुम्हारे क्लोज नहीं चाहते क्या? तो प्रैन कहता है, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी वॉइस मेरे कान में होती है, मेरे पास तुम्हारी ईयरफोन्स है। और वो ढूंढने लगता है। तो पैथ उससे कहता है, क्या तुम श्योर हो क्या वो तुम्हारे पास है? तो प्रैन कहता है, नहीं। तो पैथ उसे वो फेंक कर देता है और बोलता है, मैंने तुम्हारे ईयरफोन्स के लिए न्यू बैग दिए, तो उसे फिर से खोना मत। तो प्रैन कहता है, ओके सर, मैं उसे हमेशा मेरे पास रखूंगा। और तुम्हें पीपी क्या है मालूम है क्या? तो पैथ कहता है, पीपी मतलब? तो प्रैन कहता है, जो तुम्हारे सामने खड़ा है, क्या तुम्हें पता नहीं है क्या? तो पैथ कुछ समझ में नहीं आ रहा है ऐसे एक्टिंग करता है और वो दोनों स्माइल करते हैं। प्रैन कहता है, अब तुम्हें अच्छा फील हो रहा है क्या? तो पैथ कहता है, हाँ, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो प्रैन कहता है, तो फिर मुझे आंखें छोटी करके स्माइल करके दिखाओ। तो पैथ आंखें छोटी करता है और स्माइल करता है। तो पैथ कहता है, अब तुम मुझे डिम्पल्स दिखाओ। तो प्रैन स्माइल करता है और वो कहता है, अब हमें सो जाना चाहिए, हम कल मिलते हैं। और वो फिर से लिफ्ट से जाने की एक्टिंग करता है और वो दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं। रूम में जाने के बाद प्रैन उस बैग को ही देखता रहता है और ईयरफोन को कान में लगाकर पैथ के बारे में सोचता रहता है। पैथ भी प्रैन के टी शर्ट को हक करके उसके बारे में ही सोचता रहता है, और वो दोनों भी
अभी अभी जो हुआ उसे याद करके खुश होते। नेक्स्ट डे रिहर्सल चल रही थी। टोटो उन्हें इंस्ट्रक्शन दे रहा था और प्रैन को साउंड चेक करने के लिए बोलता है। तभी प्रैन कुछ स्टूडेंट की बातें सुनता है जो पैथ के बारे में कह रहे थे। वो कह रहे थे, क्या तुम्हें लगता है क्या पैथ किसी को डेट कर रहा है? तो वो लड़की कहती है, हाँ मुझे भी यही लग रहा है, मैं उस पर नज़र रख रही हूँ। वो हर रोज़ IG स्टोरी पोस्ट करता है और वो हैशटैग लेता है, #JustFriends। और मैंने एक पिक देख ली है, मुझे लगता है वो हमारे फैकल्टी में से कोई एक है। तो प्रैन पैथ की इंस्टाग्राम स्टोरी को चेक करता है। वो लड़की कहती है, और वो आजकल हमारे फैकल्टी के आसपास ही फिरता रहता है। प्रैन हेडफोन निकालता है और पैथ के पास बैक स्टेज चला जाता है। पैथ प्ले की प्रैक्टिस कर रहा था। तो प्रैन कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है? तो पैथ कहता है, किसके बारे में? तो प्रैन कहता है, तुम्हारे वो #JustFriend के बारे में। लोग जान चुके हैं कि तुम सेट पर किसी को लाइक करते हो। तो पैथ कहता है, पर उन्हें ये पता नहीं है कि वो कौन है। तो प्रैन कहता है, पर तुम्हारे पिक पर मेरे पेन है। तो पैथ कहता है, तो क्या हुआ, पेन तो सब यूज करते हैं। तो प्रैन कहता है, और ये तुम मेरा टी-शर्ट क्यों पहन कर आए हो? तो पैथ कहता है, मैं सिर्फ तुम्हारी सेंट को मेरे पास महसूस करना चाहता था। तो प्रैन कहता है, ये मत करो, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा लोग तुम्हारे बारे में बुरा कहेंगे? क्या तुम्हें अच्छा लगेगा हमारे बारे में लोग बुरा कहेंगे? इतना ही है तो वहाँ जाकर अनाउंस क्यों नहीं करते? तो पैथ कहता है, तुम मुझे चैलेंज मत करो, मैं कर सकता हूँ। तो प्रैन उसे रोक लेता है और बोलता है, तुम सिली मत बनो। तो पैथ कहता है, मैं ये नहीं करना चाहता क्योंकि मैं तुम्हारी केयर करता हूँ, पर तुम्हें ये टी-शर्ट प्रॉब्लमेटिक लग रही है ना, तो मैं उसे निकालता हूँ। तो पैथ टी-शर्ट को निकालता है और वो ये फेंक कर चला जाता है। प्रैन सैड होकर टी-शर्ट को ही देखता रहता है। पैथ ऐसे ही शर्टलेस सैड बैठा होता है, तभी वहाँ टोटो आता है और पैथ को कहता है, तुम टॉपलेस क्यों बैठे हो, कहाँ से भाग कर आए हो क्या? तो पैथ कहता है, उसकी स्मेल गंदी आ रही थी। और वो वैसे ही प्ले की रिहर्सल स्टार्ट करने लगता है। वो झाइलोफोन बजाने लगता है। तभी प्रैन सामने से आता है और बैठ जाता है। प्रैन को उसे ऐसी हालत में देखकर बुरा लग रहा था और वो अपनी सारी मेमोरीज को याद करता है। पैथ सामने दिखता है और वो भी पुरानी मेमोरीज को याद करता है। प्रैन वहाँ से चला जाता है तो पैथ उसे देखते ही रहता है और प्ले से पहले उसने जो भी किया वो याद करता है। बाद में वो ऐसे टी-शर्ट लेस बैठा होता है। तभी वहाँ प्रैन उसे ढूंढते हुए आता है और उसे टी-शर्ट और वाटर देता है और बोलता है, ये टी-शर्ट पहनो, तुम सभी को मदहोश कर रहे हो। तो पैथ टी-शर्ट लेता है और प्रैन उसके साइड में बैठ जाता है और दोनों ही एक दूसरे को सॉरी कहते हैं। तो प्रैन कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ होगा। तो पैथ कहता है, मुझे भी माफ़ कर दो, मैं भी इम्पल्सिव हो गया था। एक्चुअली मैं ये चाहता था कि लोग मेरे बारे में जाने, इसलिए मैं सोशल मीडिया पर बड़ाई मार रहा था। तो प्रैन कहता है, हमारे बीच जो भी है वो अच्छा है। तो पैथ कहता है, क्या उसे छुपाने के चक्कर में तुम अनकंफर्टेबल नहीं हो जाते? तो प्रैन कहता है, मैं लोगों को नहीं बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता। तो पैथ कहता है, तुम सही हो, तो फिर मैं पोस्ट करना अब बंद कर दूंगा। तो प्रैन कहता है, उसकी ज़रूरत नहीं है, तुम पोस्ट कर सकते हो। तो पैथ कहता है, क्या अब तुम्हें डर नहीं है कि लोगों को पता चलेगा? तो प्रैन कहता है, हाँ मुझे डर है, पर उससे ज़्यादा मुझे तुम्हारी केयर है। तो वो दोनों स्माइल करते हैं। प्रैन कहता है, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तो ये छोटी चीज़ मैं हैंडल नहीं कर सकता, तो मैं हमारे रिलेशनशिप को कैसे वर्क कर सकता हूँ? तो पैथ स्माइल करता है। तभी उसे रियलाइज होता है कि प्रैन ने उसे बॉयफ्रेंड कहा है। तो वो प्रैन से कहता है कि फिर से कहो जो तुमने अभी कहा है। तो प्रैन कहता है, मैं सिर्फ एक ही बार कह सकता था। तो पैथ कहता है, प्लीज़ उसे फिर से कहो। तो प्रैन उसे बोलता है, तुम क्या बोल रहे हो, और स्माइल करता है और बोलता है, ओके फाइन, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। तो पैथ खुश होता है और बोलता है, तुम इतने क्यूट कैसे हो सकते हो, क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ? मैं वर्चुअल हक नहीं चाहता हूँ। तो प्रैन कहता है, पहले टी-शर्ट पहनो क्योंकि तुम्हें पसीना आ गया है। तो पैथ उसका हाथ पकड़ता है और पिक निकालने लगता है। तो प्रैन कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? तो पैथ कहता है, IG स्टोरी पर पोस्ट कराओ और मैं पूरी दुनिया को कहना चाहता हूँ कि हम सिर्फ जस्ट फ्रेंड नहीं है। तो प्रैन हंसने लगता है और बोलता है, पहले टी-शर्ट पहनो, नहीं तो तुम्हें कोल्ड हो जाएगा, या ठंडी हवा चल रही है। तो पैथ टी-शर्ट पहनता है और बोलता है, अब हक करो। तो प्रैन ऐसे दिखाता है जैसे उसे हक नहीं करना चाहता। तो पैथ उसका सिर अपने शर्ट में डालता है और बोलता है, अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, जब मेरा मन चाहे तब मैं तुम्हें टीज कर सकता हूँ। तभी उस स्टेज का वो पर्दा गिर जाता है और उन दोनों को वैसे ही उनके फ्रेंड देखते हैं
और सभी को पता चलता है कि वो दोनों बॉयफ्रेंड्स हैं। ओके गाइज, यहाँ हमारा एपिसोड 8 खत्म होता है। एपिसोड 9 में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वो दोनों एक दूसरे का साथ देकर कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट करना, और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।